हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु सारस्वत और हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। उसमें हम आज पढ़ेंगे इकाई अंक ज्ञात करना, वो भी घातांकीय रूप में। सबसे पहले देखते हैं, हमको 3 नियम याद रखने हैं। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है, अगर कोई संख्या 0, 1, 5 या 6, इसका इकाई अंक अगर 0 है, 1 है, 5 है और 6 है और उसकी घात लगी हुई है, घात कुछ भी हो, सम हो, विषम हो, कोई भी संख्या हो, तो उसमें 0 में सेम 0 आएगा, 1 में 1 ही आएगा, 5 में 5 ही आएगा और 6 में 6 ही आएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 200 लिखा है, 200 की घात अगर मान लो 405 दिया है तब भी ये 0 आएगा। अगर 200 की घात दिया है 506 तब भी ये 0 आएगा। किसी भी कंडीशन में इसका मान क्या होगा? 0 ही आएगा। 0 में अगर मान लीजिए 1 दिया हुआ है, 201 है और इसकी घात लिखा है 5005 लिखा हुआ है, तब भी ये कितना आएगा? 1 आएगा। अगर लिखा है 201, इसकी घात लिखा है 500, तब भी इसका क्या आएगा? 1 ही आएगा। अगर मान लीजिए आते हैं 5 पे, जैसे मान लो 255 है, इसकी घात लिखा हुआ है 4005, तो ये कितना आएगा? 5 ही आएगा। या फिर 255 है और उसकी घात लिखा हुआ है 405 या 4056 लिखा हुआ है, तब भी ये कितना आएगा? 5 ही आएगा। अब 6 को देखते हैं। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 26 और इसकी घात लिखा हुआ है 25, तब भी ये कितना आएगा? 6 आएगा। अगर 226 लिखा हुआ है और इसकी घात है 2005, तब भी ये कितना आएगा? 6 आएगा। मतलब एक बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर कोई संख्या है और इसका इकाई अंक 0 है, हमको पूरी संख्या नहीं देखनी है, ये केवल इकाई अंक देखना है। और संख्या में भी आपको इकाई अंक निकालने का ही आएगा, तो केवल क्या देखना है? इकाई अंक देखना। इकाई अंक कितना है? 0 है। इसकी घात कितनी हो गई? 405, तो कितना आया? 0 आया। मतलब कोई भी संख्या हो, उसका इकाई अंक अगर 0 है तो उसकी घात कितनी भी हो, कितना आएगा? 0 ही आएगा। उसी तरह कोई भी संख्या हो और उसका इकाई अंक अगर 1 है, उसकी घात चाहे जो हो, तो उसका कितना आएगा? 1 ही आएगा। उसी तरह कोई भी संख्या हो, उसका इकाई अंक अगर 5 है, तो वो कितना आएगा? 5 ही आएगा। दहाई या सैकड़ा में चाहे जो हो, लेकिन इकाई अंक सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर इकाई अंक 6 है, तो वो कितना आएगा? 6 ही आएगा। इकाई अंक अगर 6 कुछ भी लिखी उसकी घात, तो कितना आएगा? 6 आएगा। यानी पहला नियम ये हो गया, अगर 0, 1, 5, 6 आपको दिखे तो सेम वही संख्या आपको लिख देनी है। ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये नियम फर्स्ट हो गया। अब आते हैं नियम सेकंड की ओर। तो नियम सेकंड क्या कहता है? नियम सेकंड कहता है, अगर 4 सम है और 4 कहीं पे विषम है, या फिर 9 सम है और 9 विषम है। देखो, अगर 4 कहीं पे सम है तो 4 सम है तो कितना आएगा? 6 आएगा। और 4 विषम है तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। अब आइए 9 पे। 9 सम है तो कितना? 1 और 9 विषम है तो कितना? 9। अब कुछ सारे क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 244 लिखा है और इसकी घात है 502, 224 लिखा है और इसकी घात है 501। इसी तरह 9 है, इसको कर देते हैं 229 और इसकी घात लिख देते हैं हम लोग 5002। फिर 229 ले लेते हैं और इसकी घात लिख देते हैं हम लोग 5001। अब देखो, हमको देखना है 4 है और ये घात क्या है? सम है। सम क्या होता है? जो 2 से विभाजित हो जाए। तो 502 2 से विभाजित होगा, तो ये क्या है? सम है। सम में क्या लिखना है हमको? 6 लिख देना है। ये क्या है? विषम है। 501 क्या है? विषम है। तो यहाँ क्या लिख देना है हमको? 4 लिख देना है। फिर इधर आ जाइए। 9 में अगर सम है तो 1 लिखना है और विषम है तो कितना लिखना है? 9 लिखना है। अगर आगे बात समझ में? इसका मतलब नियम 2 ये कहता है, अगर संख्या 4 है, संख्या में इकाई अंक में 4 है और सम है तो क्या? 6। अगर संख्या में इकाई अंक में 4 है और विषम है तो कितना? 4। इसी तरह 9 है,
सम है तो 1 और 9 है, विषम है तो कितना 9। ये दूसरा नियम हो गया। अब आइए बढ़ते हैं आगे तीसरे नियम की ओर। नियम 3 ये कहता है, अब जो बाकी संख्या बची है, यानी 2 हो गई, 3 हो गई, 7 हो गए और 8 हो गए, तो इसमें क्या करना है आपको। सबसे पहले हम एक सवाल ही करते हैं, उसे समझ लेंगे। जैसे लिखा हुआ है 222, तो 222 लिखा हुआ है, इसकी घात हमको दिया है 405 दिया है। तो हमको सबसे पहले इकाई अंक से मतलब है, तो हम इकाई अंक लिख लेंगे, यानी 2 की घात ये कितना हो गया 405 हो गया। अब क्या करना है, इसको 4 से हमको विभाजित करना है, तो 4 से हम भाग करेंगे 405 को, तो 4 एकम 4 हो गया, 0 0 0 और फिर 5 हो गया, 4 एकम 4, कितना बचा 1 बचा। तो जो ये शेष आएगा वो हमको केवल शेष लिखना है, वही आंसर हो जाएगा। यानी 2 की पावर कितना हो गया 1 हो गया, यानी इकाई अंक कितना होगा 2, आंसर हो गया। यानी क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमको इकाई अंक लिखना है, केवल इकाई अंक की घात लिखनी है, घात को 4 से भाग करना है, घात को क्या करना है 4 से भाग करना है। उसके बाद क्या करना है, जो शेषफल आएगा उसको संख्या के इकाई अंक में लिख के वही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, घात को 4 से भाग करना है, 4 से भाग करना है। भाग करने पे आपको क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा। भाग करने पे आपको क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा। शेषफल कुछ भी हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 तो होगा नहीं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर शेषफल क्या होगा 0 होगा। ठीक, शेषफल ज्ञात होगा। अब जो शेषफल आएगा वो क्या करना है, संख्या की घात में आपको लिखनी है। संख्या का जो इकाई अंक है, संख्या का इकाई अंक है, उसकी घात में लिखना है। उसमें क्या आपको लिखना है, शेषफल लिखना है। संख्या की घात में के इकाई अंक में आपको क्या लिखना है, शेषफल लिखना है, फिर वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 723 लिखा है, इसकी घात आपको लिखी हुई है 205 लिखा हुआ है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 3 की पावर 205, पहला स्टेप हो गया। दूसरा क्या है, 4 से भाग करना है, तो 4 से आप भाग करिए 205 को, तो कितना बार जाएगा, 4 पंचे 20 हो गया, 5 बचा, 4 एकम 4 हो गया, 1 बचा। यानी ये क्या हो गया, यानी 3 की पावर, इसको 1 लिख लेंगे, शेष को क्या लिखना है, इकाई अंक की घात में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। और संख्या लेते हैं, मान लीजिए 727 लेते हैं और इसमें लिखते हैं 206। तो डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, इसको 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, कितना बचा 2 बचा, यानी 7 की पावर 2 हो जाएगा, और 7 7 49 हमको इकाई अंक देखना है, यानी कितना 9।